welcome to the Macau Food Fest. What we have here is Macau Krapao. ये Thai style dish है with jasmine rice, a Western burger which is made with jackfruit, and this is Chinese style sesame toast with prawns, kathal biryani, Mexican style loaded potato beans, and this is polenta, एक अलग Western style polenta with a Western sauce. एक केरला डोसा भी बनाया है हमने, which is also very nice and tasty. And with the two desserts, एक edamame crumble है और ये हमारा bar of bliss है. This is 10 dishes using jackfruit as the main ingredient. Thank you. दोस्तों, हम हैं आज हिल्टन होटल में लखनऊ में, और आप हैं हमारे साथ प्रशांत कुलकर्णी जी, जिन्होंने कटहल जैसी जो देसी डिश होती है जिसे गांव के लोग खाते थे, उस कटहल को आज इन्होंने 5 स्टार होटल में, सिर्फ लखनऊ में नहीं है, हिल्टन के जितने भी 19 होटल हैं वहाँ पर एक फेस्टिवल शुरू किया है फूड का, जो कटहल की डिशेस को लेके है, और वो 3 महीने तक चलेगा। इस पूरे फेस्टिवल पर आज हम प्रशांत जी के साथ बात करेंगे, और आप लोगों के लिए भी जानकारी है कि जहाँ भी हिल्टन के नज़दीक जो लोग रहते हैं किसी भी शहर में, वो वहाँ जाकर और जो देसी फूड कटहल था उसका स्वाद ले सकते हैं 5 स्टार कल्चर में। तो बहुत शुक्रिया, आप लखनऊ आए और आपने हम लोगों को ये अवसर दिया। अब हम लोग आपकी डिशेस के बारे में देखते हैं और लोगों को भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड हम भी बहुत आशा करते हैं कि आप सब लोग हिल्टन के सारे होटल्स में आके ये बहुत ही यूनिक प्रमोशन है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। My name is प्रशांत कुलकर्णी। मैं हिल्टन इंडिया का डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज़। तो हमारे जितने ब्रांड्स हैं अक्रॉस इंडिया, कॉनरैड, हिल्टन से लेके गार्डन इन और डबल ट्री, ये सारे 21 होटल मेरे रीजन में आते हैं, मेरे अंडर में आते हैं। मेरा बैकग्राउंड है एज ए शेफ़। मैं मेरे करियर की शुरुआत में ओबरा होटल से लेके डॉर्चेस्टर, लंदन और सिंगापुर में भी शेफ़ रह चुका हूँ। और एक 6 साल पहले मैं F&B में भी अपना शिफ्ट किया, फोकस टू इम्प्रूव द फाइनल आउटकम्स। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शेफ़ कोट के पीछे मुझे और आगे जाना चाहिए, और जो कस्टमर फेसिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एंड फेयरमाउंट में मुझे मौका मिला, और 16 महीने पहले मेरे को इंडिया आने का वापस बहुत ही अच्छा मौका मिला हिल्टन के साथ, एंड आई टुक इट अप। तो कोविड बिल्कुल तब मुझे लगा कि मैं सिंगापुर से कोविड से एस्केप होके वापस आ रहा हूँ, पर यहाँ पे ऑब्वियसली कोविड की महामारी बहुत आगे बढ़ गई, और मार्च से लॉकडाउन चालू हो गए। एंड मेरा फोकस ज़िंदगी में भी और हिल्टन के लिए भी यही था कि इंडिया आके मुझे करना क्या है। एक मन में इच्छा थी कि सबसे पहले कि
जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस था फॉरेन लैंड्स में और अलग अलग लोगों के साथ काम करने से, टू ब्रिंग इट बैक होम, टू इम्प्रूव एवरीथिंग दैट वी डू एंड इंस्पायर माई टीम टू लुक एट एवरीथिंग विद ग्रेटर डिटेल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लग गया था कि इनोवेशन के नाम से हम लोग आधी चीज़ें कर रहे हैं, पर वो पूरे डेप्थ तक जाके कुछ चेंज करने की इच्छा अभी तक क्विजीन में इतने आई नहीं है। तो एक वो थॉट प्रोसेस था मेरा। एंड लॉकडाउन तो खैर चेंज्ड एवरीथिंग। हेल्थ पूरे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने लगी है एंड एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी। तो एक मेरे दिमाग में था कि इम्यूनिटी के साथ हमें कुछ करना चाहिए कि आर क्विजीन, आर फूड शुड रिफ्लेक्ट दिस सेंटिमेंट विच इज़ देयर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट टुडे, नॉट जस्ट फॉर द मार्केट बट मेरे हिसाब से दिस शुड बी देयर फॉर एवरीबडी ऑल द टाइम। So immunity became front and center of what I wanted to do in my head. हमने जैकफ्रूट क्यों चूज़ किया कि ये सुपर फूड कहलाया जाता है और इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अननोटिस जाते हैं, क्योंकि एक आम हम्बल फ्रूट का एक मुश्किल है, इसको प्रोसेस करना मुश्किल है, तो लोगों के एवरीडे डाइट में फीचर नहीं करता आसानी से। कहीं ना कहीं लोग छोटे गांव में, शहरों में, कस्बों में ज़रूर खाते हैं और रेगुलरली खाते हैं, पर होटल्स में या मेन स्ट्रीम में जैकफ्रूट का लाना एक अपॉर्चुनिटी थी। और ऐसी जैसे मेरे रिसर्च चल रहा था तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक केरला के साइंटिस्ट को जैकफ्रूट का आटा बनाने के लिए अवार्ड दिया, क्योंकि जो आटे के 2 चम्मच रेगुलर आटे में डालने से डायबिटीज़ कम हो रहा है। और ये रिसर्च होने के बाद ये फैक्ट साबित है। सो इस वजह से मुझे एक और लग रहा था कि ये बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी है, आपके डाइट के लिए भी अच्छा है और सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड है और मीट का सब्स्टिट्यूट आसानी से हो सकता है। सो एक द लिंक इन द स्टोरी वॉज कमिंग थ्रू वेरी क्लियरली। और उसके ऊपर एक और लेयर एक ऐसा हो गया कि ये सायराज धोंड जो वकाओ के CEO हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने एक यंग से एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने कंपनी खोली टू प्रोसेस जैकफ्रूट, क्योंकि उनको भी एक ऐसा लगा कि ये अनटैप्ड मार्केट है और इस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है। और मेरी भी क्यूरियोसिटी जागी थी इसी मोमेंट पे टूवर्ड्स डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड व्हाट इज़ राइट फॉर हिल्टन। और हमारी बातचीत होने के बाद सायराज को भी लगा कि हाँ, इसमें कुछ उनके एक्चुअली दिमाग में ये आइडिया आया नहीं था कि इतना बड़ा होटल चेन वर्ल्ड वाइड इतने छोटे से मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट भी करेगा। पर हिल्टन का हमारे लिए एक लोकली सोर्स्ड एंड टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज इज़ अ बिग थिंग, इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट इज़ समथिंग दैट वी वांट टू डू एंड वी कॉल इट द हिल्टन इफेक्ट एज वेल, वेयर और सायराज जी ने अपने काम में ऐसा भी किया था कि जो उनकी जो भी सेल्स होते हैं उसकी 1% वो डायरेक्ट फार्मर्स को वापस कर रहे हैं इनिशिएटिव में, टू हेल्प न्यू फार्मर्स टू improve their crops, buy better seeds and look after themselves. So that is, he does it openly and it is well monitored, and so lot of boxes were getting ticked in my head that I am working with the right partner. लेकिन जब आपने इनकी डिशेस को बनाने का एक निश्चय किया कि क्या क्या बनाना है, उस समय क्या चुनौतियाँ आई, कैसे सिलेक्शन किया इनका? So एक तो था कि मुझे जो मेरी टीम है ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ्स, तो एक शेफ़ एशली नूनेज है हिल्टन गोवा के एग्जीक्यूटिव शेफ़, क्योंकि ये फैक्ट्री भी गोवा में ही थी, तो वहाँ पे हमने R&D की। तो एशली को मैंने एक सीधा सा चैलेंज दिया कि एशली, हमें ऐसा मेन्यू बनाना है कि इंडिया ने देखा नहीं हो। तो ही सेड, शेफ़ हम कैसे करें, क्या करें? तो कटहल बिरयानी तो होनी चाहिए। तो इसके आगे जो चीज़ें पॉपुलर हैं पॉपुलर क्विजीन में, उसको अडेप्ट करके इस जैकफ्रूट मीट के साथ हम लोग अगर डिस्प्ले करें तो कैसा रहेगा। तो जैसे जो पहला फो पा जो बोलते हैं, हमने उसको पहला ट्रायल किया था एक छोटे से फेस्टिवल में गोवा के हिल्टन में ही। इंडिया का सबसे बेस्ट सैंडविच रूपाली डीन जी ने उसको करार किया कि ये
हिडन सीक्रेट है कि ये सैंडविच इतना टेस्टी कैसे बन गया, क्योंकि ये प्रॉन सेसमी टोस्ट से इंस्पायर हुआ था। तो चाइनीज़ में प्रॉन का टोस्ट लेते हैं और उसके ऊपर ये तिल के सीड्स लगा के उसको डीप फ्राई करते हैं। तो प्रॉन को सब्स्टिट्यूट करके हमने जैक फ्रूट का मीट लगाया और वो एक इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया, लोगों को पसंद आया कि ये डिश हमने इमेजिन नहीं की थी कि इतनी सिंपल भी है और टेस्टी भी है और येट डिलीशियस जो एक चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ याद आए अगले दिन सोने के बाद कि आपने कल क्या खाया था, तब वो खाना अच्छा था। अगर आप याद ही नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या खाया, तो वो खाना फिर तो ओके अच्छा था, नहीं था। ओके था। ओके। तो आई ऑलवेज चैलेंज माई शेफ्स कि अगर अगले दिन लोग आपको याद करके बुलाएं कि यार हमने कल जो खाया था मुझे वही खाना है, तो वो याद आपको वापस बुला के लेके आती है किसी भी जगह पे, तब जाके असली खाने का सक्सेस आगे आता है। अच्छा, आपको इतना अनुभव रहा है होटल हाँ जी, इंडस्ट्री का, हाँ जी। कस्टमर के साथ आपकी बातचीत होती रहती है, आपने जो कटहल को लेके डिशेस बनाई हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि कस्टमर्स को कितना पसंद आएगा? तो अभी तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक किसी ने मुझे पूछा था कि आपने क्या ये फेस्टिवल चालू करने से पहले कोई कस्टमर सर्वे किया था। एक्चुअली मैंने बिल्कुल सर्वे नहीं किया, ये मेरे अनुभव का भी पॉसिबिलिटी था कि आई न्यू एक चीज़ खा के ये टेस्टी है और कस्टमर्स इसे पसंद करेंगे। तो हमने एक साथ 19 होटल्स में, सारे हिल्टन्स में, सारे ब्रांड्स में एक साथ चालू किया। और ये फेस्टिवल हम लोग जो कह रहे हैं वो 3 महीने का है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसको ट्राई करें। अगर आप प्राइसिंग देखें इस पूरे फेस्टिवल की, तो बहुत ही अफोर्डेबल रखी हैं अक्रॉस ऑल ब्रांड्स, क्योंकि हम एक मूवमेंट चालू करना चाहते हैं कि गेस्ट को कुछ नया टेस्ट कराने का और इम्प्रेस करने का कि हम लोग कुछ नया इनोवेटिव कर पाते हैं। इसमें पैसा बनाना वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। इट वॉज अ चांस टू डू समथिंग वॉट इज़ राइट फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द पीपल, फॉर द वॉलेट, फॉर द हेल्थ, एंड टू चेंज द माइंड सेट टूवर्ड्स अ वेरी सिंपल इंडिजिनस फ्रूट कॉल्ड जैक फ्रूट, जो इंडिया में सालों से अवेलेबल है, खाया जा रहा है। बिल्कुल खाया जा रहा है। तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने का ये मेरा उद्देश्य था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।